इस वीडियो के बाद आप लोगों का सीयूटी जनरल टेस्ट पेपर एक ही दम खत्म हो जाएगा। जो बच्चा ये सोच रहा था कि उसके 0 नंबर आएंगे सीयूटी में, 70% तो फ्री फंड के नंबर इस वीडियो के बाद उसको मिल जाएंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। इसमें आपको प्रॉपर बताऊंगा कि स्टडी मटेरियल और कौन सी प्लेलिस्ट फॉलो करनी है, प्रॉपर डिटेल सिलेबस बताऊंगा, ब्लूप्रिंट बताऊंगा, पीवाईक्यूज एनालिसिस करेंगे और डेली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो कौन से में जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 25 फेवरेट टॉपिक बताऊंगा एनटीए के जो हर साल रिपीट होते हैं। सिर्फ इनको भी कर लेते हो तो भी 70 नंबर फ्री के हैं। एंड तक जरूर देखना, गेम चेंजिंग वीडियो रहने वाली है सभी सीयूटी एस्पिरेंट्स के लिए। तो यार सबसे पहले जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जीएटी बोलते हैं जिसको, सीयूईटी में इसमें 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 5 मार्क्स होगा। 5 इंटू में 50 कितना हो गया, 250 मार्क्स का आपका जनरल टेस्ट का पेपर होने वाला है। और सबसे पहली बात, इस जनरल टेस्ट से डरने की बिल्कुल नीड नहीं है, इससे एक भी नुकसान नहीं है। आप जनरल टेस्ट देख के आते हो, आपकी मेरिट बढ़ जाएगी। सबको लगता है ये टफ है, लेकिन ये टफ नहीं होता है। सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर और आपके जो मेरिट है वो बढ़ा देता है, क्योंकि कंपटीशन कम है, मेरिट बढ़ा देता है। तो अगर आपके कम नंबर भी आते हैं तो भी आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता है। तो जनरल टेस्ट को जरूर देके आना। अब आ जाते हैं सबसे पहले सिलेबस, ब्लूप्रिंट एंड पीवाईक्यू एनालिसिस पे। देखो भाई, जनरल टेस्ट का सिलेबस मोस्टली बच्चों के पास है ही नहीं। डिटेल सिलेबस की बात कर रहा हूं तो यहां पे आपको 2 पेजेस दिख रहे होंगे। ये डिटेल सिलेबस है जनरल टेस्ट का, स्क्रीनशॉट ले लो, वरना व्हाट्सएप चैनल पे एक ऐसी ड्राइव डाली है जिसमें सिलेबस भी इंक्लूड है, ब्लूप्रिंट भी इंक्लूड है और पीवाईक्यूज का एनालिसिस भी किया हुआ है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, जिससे एक बढ़िया आइडिया लग जाएगा आपको कि कौन से टॉपिक पर हमें ज्यादा फोकस करना है। तो वो आप व्हाट्सएप चैनल से चेकआउट कर लेना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा, बाकी आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। अब आते हैं सबसे पहले कि यार भैया सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जनरल टेस्ट क्यों हमारे पास क्लास 12th में नहीं था। तो एक नया सब्जेक्ट है और इसमें क्लास 10th का भी पढ़ना पड़ता है, हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है, ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ती है, साइंस भी पढ़नी पड़ती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इतना सब कहां से पढ़े। तो यार आप लोगों के लिए फिजिक्स वाला ने निकाल रखी है जनरल टेस्ट के लिए दी बेस्ट बुक। अब ये बेस्ट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आपको पिछले साल के पेपर तो मिलते ही है, जो मैंने आपको बताया ना कि पीवाईक्यू का एनालिसिस। यहां पे इन्होंने फर्स्ट पेज में पीवाईक्यू का एनालिसिस करके दिया हुआ है कि भाई इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए थे, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए थे, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए थे। साथ ही में आपको जैसे कि इसके अंदर बहुत सारे आपको डिटेल सिलेबस देखोगे, आप डिटेल सिलेबस को चैप्टर वाइज इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा ये नहीं कि पूरी 10th पढ़नी पड़ेगी, पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। जितना इसके अंदर मटेरियल दिया हुआ है वो मोर देन इनफ है आपके जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। तो ये एक आपको रीजनेबल प्राइस में मिल जाती है, साथ में आपको पीवाईक्यूज के पेपर बेस के अंदर मिल जाते हैं। तो हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप मेरे दिए गए लिंक से लेते हो तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक से परचेस कर सकते हैं। अब आता हूं यार, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो सिलेबस आपको पता चल गया, मटीरियल आपको पता चल गया। अब यार स्टडी मटेरियल एंड प्लेलिस्ट, स्टडी मटेरियल बता दिया, प्लेलिस्ट। तो मैंने आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने ये तो बताया ही है कि जनरल टेस्ट का आपका कौन कौन से टॉपिक है, सिलेबस तो डिटेल में डिस्कस करा ही है, साथ में 5 सोल्ड पेपर करवाए हुए हैं आपको। 5 सोल्ड पेपर ऑलरेडी कराए हुए हैं कि आपको कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी उसके अंदर करा रखे हैं कि कौन से वाले मेजर इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सब कराया हुआ है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जनरल टेस्ट की। 5 मैंने ऑलरेडी सोल्ड कराए हुए हैं, 5 और आएंगे। ठीक है, तो 5 और इस साल अपलोड करूंगा ताकि एकदम तगड़ी प्रिपरेशन हो जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये हो गया भाई प्लेलिस्ट। तो आप जब तक इनको जरूर देख लेना, इससे बहुत आइडिया लगेगा। सिलेबस आपको बता दिया, मटेरियल आपको बता दिया, प्लेलिस्ट आपको बता दी, ये सब पता चल गया भैया। अब इंपॉर्टेंट तो बता दो जिसमें हम ज्यादा फोकस करें। तो आ जाओ भाई यहाँ पे। तो यार ये 25 ऐसे टॉपिक है जो मतलब कि जो बंदा कुछ नहीं आता और इनको करके जाता है तो भी 70% की मैं गारंटी देता हूँ चैनल पे एक वीडियो नहीं आएगी अगर ये नहीं आएंगे। तो यार सबसे पहले 8th से 9th तक का हिस्ट्री आता है और इसमें ना मेजरली आपका जो है ना इंडियन हिस्ट्री आता है। लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे, जैसे कि आपका खलीफत मूवमेंट क्या था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था, सत्याग्रह, ये बेसिक 10th वाली जो होती है ना वो। इसके अलावा मुगल वगैरह का जो पार्ट था 8th के अंदर, और बैटल्स आपके कब कब हुए थे, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, तो वो सब आपने कब कब बैटल हुए थे ये सभी आपको उस फिजिक्स वाला की बुक में मिल जाएगा, तो वहां से कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन यहां से आए थे। उसके बाद स्पोर्ट्स में, रिसेंट स्पोर्ट्स में किसको गोल्ड मेडल मिला, सिल्वर, ओलंपिक्स किस किस को मिले हैं हमारे इंडिया के अंदर, तो वो सब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन फिक्स रहता है, हर साल आता ही है।
उसके बाद 10th लेवल का बेसिक साइंस आता है भाई, जैसे कि आपका ग्रेविटेशनल जो 9th वाला होता है, ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में पूछ लिया, न्यूटन्स के 3 लॉ है उनकी स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, विटामिन जो आपने फिजिकल एजुकेशन में भी पढ़ा होगा, वरना अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो विटामिन आपने पढ़े होंगे, विटामिन B1 B2 B12 विटामिन B उनकी डेफिशिएंसी और उनके यूजेस, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये 10th लेवल का साइंस आपका आता है भाई। जैसे फोर्स की SI यूनिट पूछ लेते हैं तो वो 10th लेवल का आपको कर लेना है, फिजिक्स वाला की बुक से ही मिल जाएगा और आपको नॉर्मल 10th लेवल का कर लोगे। साइंस वालों के लिए तो करने की भी नीड नहीं होगी उनको। फिर आता है ज्योग्राफी। अब यार ये आर्ट्स वालों को करने की नीड नहीं होगी। ज्योग्राफी का जो वर्ल्ड मैप है ना, उसमें चीजें पूछी जाती है। 6 क्वेश्चन आए, सबसे ज्यादा वेटेज है इसका। और इंडियन ज्योग्राफी से सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। इंडियन सॉइल, इंडियन वीट कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, और इंडिया में टी सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, तो वो क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन, सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, एरिया वाइज पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, इसके अलावा कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन, किस सिटी में क्या फेमस है, उस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये वाला पार्ट भी आप बुक से कर लोगे। उसके बाद बेसिक LCM एंड HCF से क्वेश्चन देखने को हर बार मिलते हैं। वेन डायग्राम मैथ्स थी तो ठीक है, वरना इसको आप कर सकते हो, बहुत ही इजी होता है। वेन डायग्राम में कुछ नहीं होता, जैसे कि 2 अगर आपकी सर्कल्स है तो यहाँ पे ये जो कॉमन पार्ट है ना, यहां से आपको ये वेन डायग्राम का पार्ट होता है, यहां से यही आपको चीजें निकालनी होती है। तो वेन डायग्राम बहुत इजी टॉपिक है, इजीली कर लोगे, लेकिन हर बार आता है। उसके बाद लेटर सीक्वेंस और नंबर सीक्वेंस, जैसे कि आपको कोई लेटर सीक्वेंस दे देते हैं कि A B A C, उसके बाद E, तो पूछ लेंगे अगला लेटर कौन सा होगा, तो आप देख सकते हो 2-2 का गैप है, तो फिर अगला उससे अगला वाला हो जाएगा आपसे। तो इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, लेटर सीक्वेंस, नंबर सीक्वेंस, तो आपको सीक्वेंस आना चाहिए। देन डिस्टेंस टाइम स्पीड वाला जो आपका होता है ना इक्वेशन, वो, और टाइम एंड वर्क, यहां से भी मतलब आते ही आते हैं, तो 25 में बता रहा हूँ आएंगे ही आएंगे। फिर AP सीरीज एंड GP सीरीज, एंगल ऑफ ट्राइंगल, जैसे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल से एंगल पूछ लेते हैं, आपका राइट एंगल ट्राइंगल से एंगल पूछ लेते हैं, तो वो आपको प्रॉपर्टीज सारी ट्राइंगल की पता होनी चाहिए। ये सभी आपको फिजिक्स वाले की बुक में मिल जाएगा। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से क्वेश्चन आते हैं। प्रॉफिट, ये भी बहुत ज्यादा ही हाई, मतलब ये सभी टॉपिक्स यार ऐसे हैं जो पक्का ही आएंगे, इनको रोक नहीं सकता कोई। प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, यहां से क्वेश्चन पक्का आता है। एक ब्लड रिलेशन से, जैसे कि 2 बंदे A और B, A का चाचा B का मामा लगता है, तो A और B आपस में क्या हुए, तो इस तरह के क्वेश्चन भी मतलब पक्का ही आते हैं ये, तो ठीक है। 13 टॉपिक ये हो गए। देन आपका मैथ्स टूल, जैसे कि आपको ना, जैसे ये नंबर दिया हुआ है, इसमें Q आपको बोला है माइनस को डिनोट करता है, R डिवाइड को, और ये मल्टीप्लाई को, तो यहाँ पे बोर्ड मास लगाना होता है आपको, ठीक है, बोर्ड मास बेसिक होता है मैथ्स का, तो आपको आंसर बताना होता है 4 ऑप्शन में से। इसके अलावा नेशनल अवार्ड्स, पद्मश्री अवार्ड होता है, जितने भी आपके नेशनल अवार्ड है कौन कौन से होते हैं और किसको किसको मिले हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मिसिंग पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन, आर्टिकल, जो अपने आप हमारे देश के आर्टिकल्स है ना, वो कौन कौन से आर्टिकल किस चीज को दिखाते हैं, उनके प्रोविजन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये मैंने ना अपने ये करोगे ना 5 सोल्ड सैंपल पेपर कर लोगे तो आधे तो इनके ऐसे ही हो जाएंगे, आपको आदत पड़ जाएगी। एक बार सबसे पहले इस वाली प्लेलिस्ट को कर लेना, ठीक है। देन एरिया एंड पैरामीटर पूछ लेते हैं, ट्राइंगल का, रेक्टेंगल का, एरिया लेंथ ब्रेथ देख के, ठीक है। नंबर सिस्टम से आपको लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 1 वेरिएबल क्वेश्चन आता है। मिसिंग टर्म पूछ लेते हैं, कॉपी पेन को डोनेट करता है, तो वॉल किसको करेगा, कलर, पेंट, ब्रश, तो यहाँ पे ना ये मिसिंग पैटर्न होता है। जैसे कि देखो कॉपी पे पेन चलती है, ठीक है, तो वॉल पे क्या चलता है, वॉल पे पेंट चलता है यार, तो पेंट आएगा या ब्रश आएगा, वॉल पे पेंट चलता है, ब्रश चलता है, पेंट तो लगा हुआ आता है, चलता क्या है, ब्रश, तो ब्रश है इसका आंसर। तो यहां पे कंफ्यूजन होती है, देखो मिसिंग टर्म पूछ लेते हैं। फिर मैच द फॉलोइंग आ जाता है कि कंट्री, किस कंट्री की स्टेट का हो जाता है और कंट्री की करेंसी का आ जाता है, तो मिसिंग पैटर्न। करंट अफेयर जो सबसे ज्यादा आपको दुखी करते हैं ना, मैं आपको क्या कह रहा हूं, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो। करंट अफेयर्स के कुछ आपको जो फिक्स 1 साल के पूछे जाते हैं ना, तो 1 साल के करंट अफेयर्स मैंने सारे निकाल लिए और आप लोगों के लिए व्हाट्सएप चैनल पे डाल दिए। 5 क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे, मैं कह रहा हूं 3 से 4 तो आप वैसे ही अटेम्प्ट कर लोगे, उसको कर लेते हो तो फ्री PDF डाल दिया व्हाट्सएप चैनल पे, ड्राइव बना दिया है जो जो आपका जैसे सिलेबस का, ब्लूप्रिंट का, PYQ एनालिसिस का, ठीक है। उसके अलावा 2023-2024 के सोल्ड सैंपल पेपर आपको मिलेंगे और 2 प्रैक्टिस सेट आंसर की के साथ, ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके उसका एक्सेस ले लेना। ऑड वन आउट, ठीक है, ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन, जैसे कि आपको 4 नंबर दे दिए और एक 3 तो पैटर्न बना रहे होगे, चौथा ऐसा होगा जो कोई पैटर्न ही नहीं बना रहा होगा, तो उसको आपने बाहर कर देना है।
तो ये भी मैंने इसमें कराया हुआ है। एक बार सैंपल पेपर कर लोगे बहुत ज्यादा आपका फायदा हो जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पक्का, और क्लॉक और ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है भाई, ठीक है। जैसे कि आपका 26 जनवरी को ट्यूसडे था, तो 10 साल बाद 26 जनवरी को कौन सा डे होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। तो ये 25 ऐसे टॉपिक्स थे जो भाई आपको गेम चेंज कर देंगे, इसको अच्छे से कर लेते हो, ठीक है। बाकी आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके ये सब मटेरियल का एक्सेस ले लेना है। अब यार अगला सवाल ये आता है कि भैया हम क्यों करें जनरल टेस्ट की तैयारी, क्यों करें इतनी मेहनत, क्यों करें अपना टाइम वेस्ट। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि आप जो कोर्स को टारगेट कर रहे हो वो जनरल टेस्ट को मांगता है या नहीं मांगता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि कौन कौन से जो आपके सब्जेक्ट्स है वो जनरल टेस्ट को मांगते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। अब यार मैंने आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो बता दिया, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा भी बहुत यूनिवर्सिटी है, BHU है, BHU जनरल टेस्ट मांग रहा है कई सब्जेक्ट्स के अंदर। इसके अलावा जो अदर यूनिवर्सिटीज है जैसे DTU है, DTU से BBA करना है तो जनरल टेस्ट चाहिए। तो DU के अलावा जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज है ना वो जनरल टेस्ट मेजरली मांगती है। तो डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, आप कौन सी DU के अलावा कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जिसको टारगेट कर रहे हो और किसी कोर्स को टारगेट कर रहे हो, तो कमेंट में आप वो यूनिवर्सिटी और कोर्स लिख सकते हो। मैं बता दूंगा कि उस यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट मांग रहे हैं उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए या नहीं मांग रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप उस पर फोकस कर सकते हो। तो ये तो हो गया भाई कि किसको प्रिपरेशन करनी है किसको नहीं करनी है। होप यार आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसके अलावा हमारी प्री काउंसलिंग ओपन है CUET के लिए, जिसमें अभी से लेके जब तक आपका CUET का एग्जाम नहीं होता आप मेरे से 1-to-1 कनेक्टेड रहते हो। आपका सेशन लेते हैं जिसमें मैं आपको प्रॉपर बताता हूं कि डोमेन की कैसे प्रिपरेशन करनी है, जनरल टेस्ट की कैसे करनी है, इंग्लिश की कैसे प्रिपरेशन करनी है, और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ऑन कॉल आपके एग्जाम तक डाउट सोल्व होते हैं, तो आपको प्रॉपर अपडेट भी रखा जाता है सारी चीजें से। तो अगर आप वो प्री काउंसलिंग का पार्ट बनना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जहां पे मैं आपको मिस्टेक करने से बचा लेता हूं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो प्री काउंसलिंग का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो आएगी इंग्लिश पे, कैसे 250 में से 250 स्कोर करने हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश पे स्ट्रेटेजी वीडियो जल्दी आए तो कमेंट सेक्शन में इंग्लिश लिख देना ताकि वो वीडियो जल्दी आ सके। सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना ताकि इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक आती रहे। ऑल द बेस्ट।